जय हिंद। आज हम करेंगे टाइम और डिस्टेंस का पार्ट 2। ठीक है, तो पहला क्वेश्चन हमने ले लिया है, क्वेश्चन नंबर 7। 6 तक मैंने आपको करा दिया है, क्वेश्चन नंबर 6 तक मैंने आपको करा दिया है। आज मैंने लिया क्वेश्चन नंबर 7। तो क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए क्या पूछ रहा है। मोहन स्थान ए से बी की ओर 40 किलोमीटर की चाल से गया तथा स्थान बी से ए की ओर 60 किलोमीटर की चाल से आया, तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। तो सबसे पहले देख लेते हैं कि कोई स्थान है ए, कोई स्थान ए है। मोहन यहाँ से बी की ओर जाता है। मोहन यहाँ से बी की ओर जाता है। कोई स्थान है बी, स्थान है ए, स्थान बी। मोहन यहाँ से बी की ओर जाता है 40 किलोमीटर की चाल से, यानी 40 किलोमीटर पर आवर की चाल से, और वापस आता है 60 किलोमीटर पर आवर की चाल से। अब क्वेश्चन में हमें क्या पूछ रहा है कि उसको गया वो 40 किलोमीटर की चाल से, आया वो 60 किलोमीटर की चाल से, तो उसकी औसत चाल क्या है, उसकी आने जाने की औसत चाल क्या है। तो कई बच्चे क्या करते हैं, यहाँ पे गलती क्या करते हैं, पहले 40 को जोड़ लेते हैं, 40 और 60 को क्या करते हैं, जोड़ लेते हैं। 40-60 को जोड़ लेते हैं और 2 से भाग दे देते हैं, यानी कि ये 100 हो गया, और 2 से भाग दे देंगे तो कितना हो जाएगा, 50 किलोमीटर प्रति आवर्स, जो कि यह है कि जो पूरी तरह से ये गलत होता है। इस तरह से जो है औसत चाल नहीं निकलता है। औसत चाल निकालने के लिए सबसे पहले हमें दूरी निकालना पड़ेगा और फिर समय निकालना पड़ेगा। ठीक है, दूरी और समय निकालना पर उसके बाद जो है हम औसत चाल निकाल सकते हैं। ठीक है, तो औसत चाल निकालने के लिए क्या करेंगे, 60 किलोमीटर जाने का है, 40 किलोमीटर जाने का है, 60 किलोमीटर आने का है। तो इन दोनों का क्या ले लेंगे, हम एलसीएम ले लेंगे, यानी 60 का क्या करेंगे, 40 का क्या लेंगे, 40 और 60 का क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। तो 40 और 60 का एलसीएम हो जाएगा 120 किलोमीटर। ठीक है, यानी 40 और 60 का क्या जो है 120 किलोमीटर। ये 120 किलोमीटर एक साइड की दूरी है। तो इसका क्या करेंगे, अब समय निकाल लेंगे। अब हमारे पास ये दूरी आ गया है और चाल भी आ गया है। अब ठीक है, दूरी और चाल दोनों चीज़ें हमारे पास, तो हम क्या करेंगे, समय निकालेंगे। तो समय निकालने के लिए क्या करेंगे, जब 40 किलोमीटर प्रति आवर के हिसाब से जब वो जाता है तो उसको कितना समय लगता है, यानी कि 120 दूरी बटे में क्या आ जाएगा, चाल कितने हैं, 40 किलोमीटर। तो हमारे पास क्या आ जाएगा, समय आ जाएगा 4 के कितना हो जाएगा, 12, यानी कि उसको जाने में कितने घंटे लगे, 3 घंटे। उसको जाने में कितने घंटे लगे, 3 घंटे। अब वो 60 किलोमीटर की चाल से जो है वो आता है। ठीक है, 7 किलोमीटर की चाल से वो आता है, तो आने में उसको कितना समय लगेगा, 120 किलोमीटर हमारे पास दूरी है और 60 किलोमीटर का चाल है। ठीक है, तो इसको क्या करना है, इसको भाग देंगे, तो यानी कि उसको आने में कितने लगे, 2 घंटे। आने में कितने लगे, 2 घंटे। बस अब हमारे पास समय भी आ गया है और दूरी भी आ गया, तो अब हमें क्या करना है, औसत चाल निकालनी है। ठीक है, तो औसत चाल कैसे निकलेगा, औसत चाल, तो उसकी औसत चाल क्या होगी, देखिए 120 किलोमीटर जो है ये सिर्फ जाने का है। ठीक है, ये जाने का है और फिर ये आया भी 120 किलोमीटर है, तो ये टोटल कितना हो जाएगा, 120 + 120। ठीक है, और घंटा जाने में कितना घंटे लगा है, 3 घंटे। आने में कितने घंटे लगे, 2 घंटे। ठीक है, तो इस तरह से लिख लेंगे। तो ये 120 कितना हो जाएगा, ये 240 हो जाएगा, 240, और घंटे समय कितना है, 5। तो इससे जब हम भाग देंगे तो कितने होगा, 5 चौके 20, ये बचेगा 5 × 40, यानी कि 48 किलोमीटर प्रति आवर्स जो उसकी चाल है, आने जाने की जो चाल है वो कितनी हो जाएगी, 48 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, इसको जो है आप दूसरे फार्मूले से भी निकाल सकते हैं, जैसे कि मैं अभी निकालता हूँ। औसत चाल का फार्मूला नीचे लिख के बताता हूँ आपको। इसको क्या करते हैं, 2xy बटे में x + y, यानी कि जो 40 है ये क्या हो जाएगा, आपका x हो जाएगा। 40 किलोमीटर जो जाने की चाल है वो क्या हो जाएगा, x हो जाएगा, और ये जो 60 है ये क्या हो जाएगा, आपका y हो जाएगा, जो आने की चाल है y हो जाएगा। ठीक है, तो इसी फार्मूले से जो आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यानी कि 2 लिख देंगे, ये 40 आ जाएगा और ये कितना आ जाएगा, 60 आ जाएगा। और नीचे क्या लिख देंगे, x + y, यानी कि 40 + 60। ठीक है, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आंसर जो ये ऊपर आया है वही इस नीचे भी आ जाएगा, यानी 6 × 24, 24 दूनी क्या हो जाएगा, 48, यानी कि कितना हो जाएगा, ये 48 ऊपर हो जाएगा, और नीचे 40 और 60 कितना होगा, 100 हो जाएगा। 2 0 से 2 0 काट देंगे तो आपका कितना आ जाएगा, 48 किलोमीटर प्रति आवर्स। ठीक है, आप इस तरह से भी निकाल सकते हैं, इस तरह से भी निकाल सकते हैं। ये आप लॉजिक से निकालते हैं और ये फार्मूले से निकालते हैं। फार्मूले आपको किस में लगाना है ये आपको याद रखना पड़ता है। ठीक है, तो दोनों में जो आपका आंसर आ जाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 9 में क्या पूछ रहा है, परवीन अपनी यात्रा का कुछ भाग 12 किलोमीटर पर आवर, कुछ भाग 15 किलोमीटर पर आवर तथा कुछ भाग 18 किलोमीटर पर आवर से तय करता है। यदि वह तीनों अवस्थाओं में समान दूरी तय करता है तो पूरी यात्रा में उसकी औसत चाल क्या है। ठीक है, तो परवीन क्या है, ए से डी तक की दूरी तय करता है, लेकिन वो पहले जो पहले हाफ में दूरी तय करता है उसकी स्पीड कितनी रहती है, 12 किलोमीटर पर आवर रहती है, 12 किलोमीटर पर आवर रहती है। ठीक है, जब दूसरा भाग की दूरी तय करता है तो 15 किलोमीटर पर आवर होता है। ठीक है, जब तीसरे भाग की दूरी तय करते हैं तो उसका 18 किलोमीटर पर आवर हो जाता है। अब उसकी क्या बताने में, औसत चाल बताने हैं। पूरी दूरी ए से डी तक की दूरी तय करने में उसका औसत चाल क्या है।
ठीक है। तो औसत चाल बताने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, इसका एलसीएम लेना पड़ेगा। 12, 15 और 18, ठीक है। इन दोनों का क्या करना पड़ेगा, हमें एलसीएम लेना पड़ेगा। एलसीएम, इन तीनों का एलसीएम कितना ले सकते हैं, 180 लेते हैं। क्योंकि 180 ऐसी संख्या है जो तीनों से जो है भाग हो जाती है। तो सबसे पहले जब वो 12 किलोमीटर की चाल से चलता है उसमें कितना समय लगता है, जब वो 12 किलोमीटर प्रति आवर की चाल से चलता है तो उसको समय लगता है, यानी समय क्या हो जाएगा, दूरी बटे में चाल, यानी कि 12, ठीक है। जब इसको भाग देंगे, इसको और इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 पे कट जाएगा, 15 घंटे, यानी कि 15 घंटे लगते हैं, ठीक है। और जब वो दूसरी भाग, यानी कि जब वो 15 किलोमीटर की चाल से चलता है, 15 किलोमीटर पर आवर की चाल से चलता है तो उसको समय लगता है 180 बटे में 15, ठीक है। इसको हम भाग देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 12 आवर्स। और जब वो 18 किलोमीटर की चाल से चलता है, 18 किलोमीटर प्रति आवर्स की चाल से चलता है तो उसको समय लगता है 180 बटे में 18। इसको भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 10 घंटे, ठीक है। अब हमें तीनों की एक दूरी हमें पता है और तीनों का जो है समय जो है कितना समय लगा है हमें वो पता है। अब हमें सिर्फ औसत चाल निकालना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, औसत चाल निकालेंगे। औसत चाल क्या हो जाएगा इसका, ठीक है। ये 180 किलोमीटर जो दूरी लिखा है वो एक भाग का 180 किलोमीटर दूरी है, हमने ये माना है, ये माना हुआ है, ठीक है। ये एग्जैक्ट दूरी नहीं है, ये माना हुआ है। तो ये 180 इसका है, 180 इसका है, 180 इसका है, ठीक है। तो तीनों का क्या है, अलग अलग है। तो क्या करेंगे, तीनों को अलग अलग जोड़ेंगे, 180 प्लस 180 प्लस 180। जैसे 2 बार जाने का आने का था तो 2 बार लिखते थे, अब ये 3 भागों में है तो इसको 3 बार लिखेंगे। और बटे में क्या आ जाएगा, समय, यानी कि 15 घंटे प्लस 12 घंटे प्लस 10 घंटे, ठीक है। इनको क्या करेंगे, हम जोड़ लेंगे। जब इनको अब जोड़ेंगे तो कितना आ जाएगा, ये 540 और बटे में क्या आ जाएगा, 37, ठीक है। जब इसको जब आप भाग देंगे तो आपको मिल जाएगा 14.59 किलोमीटर पर आवर्स। यानी कि आप कह सकते हैं कि परवीन की जो औसत चाल है वो कितनी है, 14 किलोमीटर और 14.59 किलोमीटर पर आवर्स, ठीक है। यही जो है हमारे क्वेश्चन का क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। देखिए एक बार और समझा देता हूँ मैंने कैसे इसको किया है। परवीन ए से डी की दूरी तय करता है, लेकिन उस दूरी को जो है 3 भागों में तय करता है। पहले 12 किलोमीटर की चाल से चलता है, फिर 15 किलोमीटर की चाल से चलता है, फिर 18 किलोमीटर की चाल से चलता है, ठीक है। तो तीनों का हमने क्या किया, एलसीएम ले लिया। उसके बाद 12 किलोमीटर की चाल से चलने में उसको कितना समय लगता है, 15 घंटे, फिर 15 किलोमीटर की चाल से चलने में 12 घंटे लगता है, फिर 18 किलोमीटर की चाल से चलने में 10 घंटे लगते हैं, ठीक है। तो तीनों की दूरी हमने ले ली है और तीनों में लगने वाला समय ले लिया है। जब इसको हमने सॉल्व किया तो हमें मिल गया औसत चाल, यानी कि 14.59 किलोमीटर पर आवर की चाल से वो चला है, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 में क्या पूछ रहे हैं, एक लड़का अपने घर से स्कूल 3 किलोमीटर पर आवर की चाल से जाता है तथा वापस 2 किलोमीटर पर आवर की चाल से लौटता है। यदि आने जाने में वह कुल 5 घंटे का समय लेता है तो स्कूल उसके घर से कितनी दूरी है। यानी कि जब वो स्कूल जाता है तो उसकी चाल रहती है 3 किलोमीटर पर आवर, और जब वो वापस आता है, ठीक है, जब वो जाता है तो ये चाल रहती है, और जब वो वापस आता है तो उसकी चाल हो जाती है 2 किलोमीटर पर आवर्स, जब वो वापस आता है। अब आने और जाने में उसको समय लगता है 5 घंटे, आने और जाने में उसको समय लगता है 5 घंटे, ठीक है। तो आने जाने में औसत चाल, आने जाने का क्या निकालेंगे हम, औसत चाल निकालेंगे, क्योंकि अब हमें क्या पता है, समय पता है। तो आने जाने का क्या करेंगे, हम औसत चाल निकालेंगे। आने जाने में औसत चाल, तो आने जाने का औसत चाल क्या हो जाएगा, जो फॉर्मूला है हम 2xy का यूज़ करेंगे, 2xy प्लस x प्लस y, ठीक है। तो ये ऊपर का क्या हो जाएगा, ये x हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा, y हो जाएगा, ठीक है। तो 2 गुना में 3 गुना में 2 बटे में 3 बटे में 3 प्लस 2, ठीक है। 3 कितना, 2 3 6 दूनी कितना हो जाएगा, ये 12, ये 12 बटे कितना हो जाएगा, 5, ठीक है। 12 बटे कितना है, 12 बटे 5 क्या हुआ, इसका औसत चाल हो गया है, ठीक है। हमें क्या बताना है, घर की दूरी बतानी है। इसमें हमें औसत चाल हमें मिल गया है, अब हमें घर की दूरी बतानी है। तो दूरी का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, दूरी निकालने का क्या फॉर्मूला होता है, समय गुना में चाल, समय गुना में चाल या चाल गुना में समय। दूरी निकालने का फॉर्मूला था चाल गुना में, लिख देता मैं, चाल गुना में समय, ठीक है। तो अब हमें पता है कितना है, 12 बटे 5 किलोमीटर पर आवर, और समय कितना लगा है उसको, 5 घंटे। तो ये 5 से 5 कट जाएगा तो कितना आ जाएगा, 12, ठीक है। तो अब दूरी कितनी आ गई है, 12 किलोमीटर।
लेकिन ये क्या एक कौन सी दूरी है, ये जाने की आने की दोनों दूरी है। लेकिन हमें सिर्फ घर से जो है स्कूल में सिर्फ जाने की दूरी निकालनी है, आने की दूरी नहीं निकालनी, क्योंकि वो उसी रास्ते से गया उसी रास्ते से आया तो दूरी तो एक ही होगी। ठीक है, तो हम एक तरफ की, ये दो तरफ का है तो हम एक तरफ का निकालना, तो एक तरफ का निकालने के लिए क्या करेंगे, 12 को जो है 2 से भाग दे देंगे। जब उसको हम 2 से भाग देंगे तो घर से स्कूल की दूरी कितनी आ जाएगी, 6 किलोमीटर। ये जो होगा क्या होगा, हमारे क्वेश्चन का आंसर होगा। ठीक है, आज मैंने आपको सिर्फ एक ही टाइप का क्वेश्चन कराया है, ताकि जो है बहुत ही अच्छे से आपको इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी आए तो आप आराम से सॉल्व कर सकें। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक करें और चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। मिलते हैं तीसरे टाइप के क्वेश्चनों के साथ अगले वीडियो में।